आज हम एक ऐसी घटना की पड़ताल करने वाले हैं जिसने मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा वाकया जिसने सचमुच पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तारीख थी 1 मार्च 2026 और खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर किसी धमाके से कम नहीं थी, जिसने पहले से ही अस्थिर एक पूरे क्षेत्र को और भी ज्यादा अनिश्चित भविष्य की तरफ धकेल दिया। दशकों पुरानी दुश्मनी जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इस टकराव की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक लीडर का पतन। ये सब कुछ शुरू हुआ अमेरिका और इजराइल के एक ऐसे जॉइंट ऑपरेशन से जो पहले कभी नहीं हुआ था और जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि 28 फरवरी 2026 को सुबह होने से ठीक पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ा हमला किया। उनके निशाने पर थे ईरान के मिलिट्री ठिकाने, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और सरकारी कंपाउंड्स। तेहरान में खामेनेई के ठिकाने पर तो सीधा हमला किया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को यानी उसके नेतृत्व को ही खत्म कर देना। और इस हमले में IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और इंटेलिजेंस के दर्जनों सीनियर अफसर भी मारे गए। हमले के कुछ ही देर बाद ईरान ने अपने 86 साल के लीडर की मौत की पुष्टि कर दी, लेकिन इसे शहादत का नाम दिया और देश में 40 दिन के शोक का ऐलान कर दिया। जाहिर है, शहादत शब्द का इस्तेमाल करके इस पूरी घटना को एक मजहबी और इमोशनल एंगल देने की कोशिश की गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दुश्मनी की जड़ें। देखिए, ये हमला कोई अचानक हुई घटना तो थी नहीं। ये तो 47 साल लंबे एक सफर का नतीजा है, जो एक क्रांति से शुरू हुआ और अब खुली जंग तक आ पहुंचा है। ये कहानी शुरू होती है 1979 की ईरानी क्रांति से, जब इस्लामिक रिपब्लिक बना और अमेरिका को ग्रेट सेटन यानी सबसे बड़ा शैतान का दर्जा दिया गया। फिर साल 2015 में JCPOA न्यूक्लियर डील हुई, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर कर लिया और मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाई। और फिर 2020 में ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या ने इस तनाव को एक सीधी लड़ाई में बदल दिया। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी। ये है क्या चीज? देखिए, ये ईरान का बनाया हुआ एक नेटवर्क है जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह और गाजा का हमास जैसे कई लड़ाकू ग्रुप शामिल हैं, और इन सब का एक ही मकसद है, इस पूरे इलाके में इजराइल और अमेरिका के असर का विरोध करना। हमारा तीसरा हिस्सा है आखिरी टकराव। खामेनेई पर हुए हमले से ठीक पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने इस आग में घी का काम किया। इस घटना को 12 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये आखिरी टकराव कैसे हुआ? सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहला कदम, जून 2025 में इजराइल ने 12 दिवसीय युद्ध छेड़ा, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हुआ और कई टॉप कमांडर मारे गए। दूसरा कदम, इसके बाद अमेरिका ने सीधे दखल दिया और ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला बोल दिया। इस हमले से ईरान को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और हालात इतने बिगड़ गए कि खबरें आने लगी कि खामेनेई खुद कहीं छिप गए हैं। और फिर चौथा और आखिरी कदम, 2025 के आखिर में ईरान ने सारी डिप्लोमेटिक मांगों को ठुकरा दिया और एक नई यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी शुरू कर दी। और बस यहीं से आखिरी हमले की जमीन तैयार हो गई। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, खामेनेई को ही निशाना क्यों बनाया गया? मतलब किसी देश के लीडर को ही खत्म कर देने के पीछे का ये सोचा समझा जोखिम आखिर क्यों उठाया गया? ये एक बहुत ही खतरनाक दांव था। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल का तर्क था कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी था। वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को तोड़ना चाहते थे और प्रॉक्सी वॉर्स को फंड करने वाले लीडर को हटाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। कहा गया कि ये एक खतरनाक रेड लाइन को पार करने जैसा है, जो इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ है और इससे एक ऐसी जंग छिड़ सकती है जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इस हमले को कैसे सही ठहरा रहा था, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से साफ हो जाता है। उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई को इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक कहा और ईरान के लोगों से अपील की कि वो आज़ादी के लिए इस मौके का फायदा उठाएं। और अब पांचवां और आखिरी हिस्सा, दुनिया आग की लपटों में। इस हमले के फौरन बाद जो हुआ, उसने जैसे पूरे क्षेत्र में एक भयानक आग लगा दी। ईरान ने भी पलटवार करने में कोई देर नहीं की। एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें दागी गईं। निशाना बनाया गया
इजराइल के तेल अवीव को, उस इलाके में मौजूद अमेरिकी बेस को और तो और यूएई, कतर और बहरीन जैसे खाड़ी देशों को भी। और इस बढ़ती हुई लड़ाई की सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी आम लोगों को। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ ईरान में ही इजरायली और अमेरिकी हमलों में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। इनमें 100 से ज़्यादा लोग तो एक मिलिट्री बेस के पास मौजूद स्कूल में मारे गए थे। इस लड़ाई का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका झटका महसूस किया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकियों से ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मच गया। तेल की कीमतें 10 से 20 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ने की आशंका है। इसका मतलब है पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल और भी महंगा। इस घटना पर पूरी दुनिया भी साफ साफ बटी हुई नजर आई। चीन ने इस पर गहरा दुख जताया और शांति की अपील की, तो वहीं रूस ने इस हत्या की निंदा करते हुए इसे नियमों का खुला उल्लंघन बताया। और यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी मीटिंग्स भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो अब जब कोई साफ उत्तराधिकारी नहीं है और पूरा इलाका जल रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा, और यही जवाब तय करेगा कि मिडिल ईस्ट शांति की तरफ जाएगा या फिर एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ।